हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, चलिए आज की क्लास हम ये पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा हिस्ट्री का, जो मैंने परसों क्वेश्चन कराए थे उसका ये आखिरी क्वेश्चन था। तो मैंने आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को SW में दिया था। ओके, आज मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन क्या था? गौतम बुद्ध किस गणराज्य के राजकुमार थे? शक्य, लिच्छवी, मगध, कुशल। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, शक्य के जो थे गौतम बुद्ध गणराज्य के राजा थे, राजकुमार थे। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहे कुछ बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चौखंडी स्तूप स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? एक बौद्ध स्मारक है। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? एक बौद्ध स्मारक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका आंसर आप लोग दीजिए। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? एक बौद्ध स्मारक है जो, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महा डैश में मनाई जाती है। चैत्र, वैसाखी, ज्येष्ठ, आषाढ़। मतलब कि जो गौतम बुद्ध के द्वारा मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, ये किस माह में मनाई जाती है? कौन से महीने में मनाई जाती है? ओके, तो ये जो मनाया जाता है हमारा गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में जो है और वैसाख है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, अपने महानिवारण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? हालांकि अंतिम जगह कहाँ पर दिया था उन्होंने? ठीक है, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, बोध गया। तो अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वह है वैशाली। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, किसने ध्यान की तकनीक और उपनिषेधों की शिक्षा अलारा कलम से सीखी थी? किसने ध्यान की तकनीकी और उपनिषेधों की शिक्षा अलारा कलम से सीखी थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बिंदुसार। देखिए गौतम बुद्ध का ही क्लास चल रही है तो जाहिर सी बात है ये गौतम बुद्ध ही सीखे होंगे। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, 8वीं सदी ईसवी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? 8वीं सदी ईसवी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। जो हमारे शैलेंद्र राजा जो जी थे, उन्होंने किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म। देखिए अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, ये चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, गंधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सचिव सजीव मूर्तियां बनाई गई हैं? गंधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई हैं? भगवान महावीर, भगवान शिव, गौतम बुद्ध, भगवान विष्णु। तो गंधार कला विद्यालय के अंतर्गत जो है
किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई हैं? तो वह गौतम बुद्ध की जो है सजीव मूर्तियां बनाई गई हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, बुद्ध के काल में, या फिर ऋग वैदिक काल में? भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? बुद्ध के काल में जो थी एक अलग पहचान थी भारतीय इतिहास की। ओके, क्षत्रियों की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये मैंने कल क्वेश्चन कराया था, लेकिन आज जो है घुमाकर क्वेश्चन आया है। ओके। साल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, आम का वृक्ष। वो जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था बुद्ध को किस पेड़ के नीचे शिक्षा प्राप्त हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, पटलिपुर, राजगृह, कुंडलवन। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो वह राजगृह में जो है आयोजित किया गया था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश का संरक्षण प्रदान किया गया था। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश का संरक्षण प्राप्त किया गया था। कलाकोश, कलाशोक, अजातशत्रु, सम्राट अशोक, या फिर कनिष्क। किसने जो है प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया था? तो अजातशत्रु ने जो है प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 1383 383 ईस्वी ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? पटलिपुर में, राजगृह में, वैशाली में, कश्मीर में। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। अशोक के शासन काल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पटलिपुर में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन था। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो प्रमुख आयोजनों में जो अशोक के यहाँ हुआ था अशोक के शासन काल में 250 ईसा पूर्व राजधानी पटलिपुर में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। तो वह तीसरी तीसरी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण बौद्ध धर्म का दो भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, किस स्थल पर आयोजित की गई थी? राजगृह, वैशाली, पटलिपुर, कश्मीर। कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया था। जिसे वो दो भाग हैं हीनयान और महायान। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हीनयान और महायान को भी। ठीक है। ये चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण बौद्ध धर्म का दो भागों में
विभाजन हो गया था, तो उसको लिख लीजिएगा, ये भी हीनयान और महायान में दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोग जानते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, कश्मीर होगा। ठीक है, कहाँ, किस स्थल पर आयोजित की गई थी, तो वह कश्मीर में आयोजित की गई थी। और संरक्षण के दौरान धर्म को दो भागों में बांट दिया गया था, तो वो हीनयान है और महायान है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलांद पन्हो क्या है? जैन ग्रंथ, बौद्ध पाठ, संस्कृत नाटक, मौर्य राजवंश का इतिहास। मिलांद, मिलिंद, पहोन। तो ये बौद्ध पाठ है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है धर्म चक्र में दिया था। ओके, धर्म मुद्रा में दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वैशाख पूर्णिमा का महत्व है क्योंकि इस दिन डैश हुई थी। वैशाख पूर्णिमा का महत्व है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की मृत्यु, उपयुक्त में सभी। तो वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन जो है ये सारे जो हुए हैं, बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी और बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। तो ऑप्शन डी इसको लगा लीजिए। ठीक है, महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म। देखो, ये क्वेश्चन को फिर से घुमाकर पूछ लिया, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था। और ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन बनाकर भी पूछ लिया इसको। तो महायान ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक हीनयान था, तो अगर हीनयान को पूछे हीनयान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो वो भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, दीघ निकाय डैश प्रवचनों का एक संग्रह है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, आजीविका धर्म। दीघ निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, आजीविका धर्म। तो ये बौद्ध धर्म है। ओके, कौन सा मठ या संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? कौन सा मठ या संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य, प्रसाद, गोपुरम, मंडप। कौन सा मठ या संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वह चैत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ओके, कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? वेदों की प्रामाणिकता का खंडन, आचरण और आत्म मोक्ष का चरम रूप, अहिंसा का पालन, कर्म का सिद्धांत। तो कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आचरण और आत्मा मोक्ष का चरम रूप। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। न्याय सूत्र किसने लिखा? कपिल, कणद, गौतम, जैमिनी।
न्याय सूत्र जो है गौतम ने लिखा था, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कितने महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है? अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े कितने महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है? 4, 6, 8, 10। तो अष्ट महास्थान जो है बुद्ध के 8 जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आप लोग कल जो है ये हमको ढूंढ कर करके लाइएगा, ये SW में हम दे रहे हैं, इनके स्थानों के बारे में आप लोग हमको कल बताइएगा। ओके, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा, लेकिन आप लोग जरूर बताकर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, महायान, हीनयान और थेरवादी बौद्ध धर्म के कौन से हैं? संप्रदाय, पवित्र ग्रंथ, प्रार्थना स्थल या फिर नियम? देख लीजिए, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महायान, हीनयान और थेरवादी बौद्ध धर्म के कौन से हैं? संप्रदाय, पवित्र ग्रंथ, प्रार्थना स्थल या फिर नियम? तो ये सारे जो है संप्रदाय हैं। ओके, ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टगिंग मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? चरम तपस्वी, सम्यक एकाग्रता, जिसे समाधि कहते हैं, पशु बलि, वेदों का अनिवार्य पाठ? तो इसका ऑप्शन बी होगा, सम्यक एकाग्रता समाधि। ऑप्शन बी। बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? कल्पसूत्र, त्रिपिटक, तोहरा, अवशिष्ट? तो बौद्धों की पवित्र एवं धार्मिक पुस्तक जो है त्रिपिटक है। ओके, ऑप्शन बी। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिरथ, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति? बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? बुद्ध चरित, वामसात पाकसीनी, ललित विस्तार या फिर वृक्षछेदिका? तो भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ जो है वामसात पाकसीनी है। ओके, ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों पर सबसे गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और योद्धा, महिलाएं और शूद्र, ब्रह्म और क्षत्रिय, कृषक और शिल्पी? बौद्ध धर्म में समाज के किन दो वर्गों पर सबसे गहरा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो हम महिलाएं और शूद्र। ओके, ऑप्शन बी। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करके आइएगा SW में। ओके, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग करके आइएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।